है ये किसी भी कलर में आप डाई करा सकते हो इसको। तो रहे हैं कमीज़ तो हमने सेट कर ली, हमने ये बना रहे हैं, लेकिन ट्राउज़र में कन्फ्यूज़न है कि ट्राउज़र का कपड़ा कौन सा लें। तो काम हमें फ्रंट वाले हिस्से में करना है, बैक एज इट इज़ वैसे ही कटिंग करनी है जैसे हम नॉर्मल, और अपनी शर्ट लूप हम अटैच कर लेंगे। उसके लिए देखो निशान तो मैंने यहाँ पर पहले लगा ही लिए थे। अब हमने मेन अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग और नई ड्रेस के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महरून कलर का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। इस कलर की मैं एक ड्रेस और पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये सेम उसी फैब्रिक की लेकिन डिफरेंट लुक में ये ड्रेस है। जो मैंने पहले शेयर की है वो अलग पैटर्न था उसका, और ये फैब्रिक सेम है लेकिन डिज़ाइनिंग इसकी चेंज है। ठीक है, तो जो मैंने पहले वो ड्रेस बनाई थी तो वो एक कस्टमर की थी मेरी, तो उनको बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने ही दोबारा से फिर मुझसे उसी फैब्रिक पे ड्रेस बनवाई है, बट थोड़ा सा पैटर्न इसमें हमने चेंज कर दिया है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसके लिए मैंने और क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कपड़ा ही देख लेते हैं। ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, ये लाइट ऑर्गेन्जा है। जो फुली सी ऑर्गेन्जा होती है ना, ये वो नहीं है। ये ऑर्गेन्जा थोड़ी सी शिफॉन कह लो या जॉर्जेट कह लो, उस टाइप की ऑर्गेन्जा है। बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ये यहाँ पर हमने 3 मीटर लिया है। ये 3 मीटर कपड़ा हमने लिया है। अच्छा, इसकी लाइनिंग जो है वो हमें सेम कलर की नहीं मिली, जैसा कि उस वाली ड्रेस में भी हमें नहीं मिली थी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने लिया है ये वाइट कलर का शैंटून। इसको कॉटन शैंटून बोलते हैं। ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, डाइबल होता है ये किसी भी कलर में आप डाई करा सकते हो इसको। तो ये मैंने लिया है वाइट कलर का कॉटन शैंटून, और ये है 2.5 मीटर। ठीक है, ये फैब्रिक तो मेरा है 3 मीटर और ये है 2.5 मीटर। इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज होएगी और मतलब घेरा वगैरह आएगा, तो इसलिए ये 3 मीटर लिया है। और यहाँ ये 2.5 मीटर है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइनिंग के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं इसको इसकी मैचिंग का डाई करा लूँगी। तो ये तो हो गई इसकी लाइनिंग और ये हो गया इसका मेन कपड़ा। अब आती है इसकी पैंट की बारी। तो इसकी पैंट जो ली है वो हमने फिर से वही टाफ्टा सिल्क, इसको बोलते हैं टाफ्टा सिल्क। ये बड़ा ही बढ़िया सा कपड़ा होता है पैंट के हिसाब से। अगर आप पैंट बनाना चाहते हो तो मैं आपको यही कपड़ा रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई भी स्क्रैच आउटफिट बना रहे हो तो उसके साथ अगर आपको पैंट चूज़ करने में दिक्कत हो रही है कि आप चाह रहे हो कि मैं पैंट का फैब्रिक कौन सा लूँ, कौन सा फैब्रिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो टाफ्टा सिल्क फैब्रिक आप लें और उसकी पैंट बनाएं। बहुत ही बढ़िया लुक आता है। इसकी पैंट एकदम क्रीज करके ऐसे खड़ी रहती है कि छोटी मोरी में भी बहुत ही ग्रेसफुल लगती है। ये 6 इंच मोहरी से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 इंच की मोहरी तक आप इसकी पैंट बना सकते हैं। 10 के बाद वो प्लाजो में कन्वर्ट हो जाता है ना, 10 के बाद 11, 12 जो है वो प्लाजो का चौड़ाई आ जाती है। तो फिर उसमें आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ढीला हो जाता है। तो उसमें आप कोई भी लचकदार कपड़ा या जो भी आपको ठीक लग रहा है अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम अपना स्क्रैच आउटफिट बना रहे हैं, कमीज़ तो हमने सेट कर ली, हमने ये बना रहे हैं, लेकिन ट्राउज़र में कन्फ्यूज़न है कि ट्राउज़र का कपड़ा कौन सा लें, तो आप ये टाफ्टा सिल्क ले सकते हैं। अच्छा, इसका पन्ना भी काफ़ी चौड़ा है। इसका पन्ना 1.5 मीटर का है और ये आराम से 80 से 90 रुपये मीटर आपको इजीली मिल जाएगा। और एस साइज़ और एम साइज़ में अगर आप ट्राउज़र बना रहे हैं तो 1.5 मीटर में आपका आराम से ट्राउज़र इसमें बन जाएगा 7 से 8 इंच मोरी में। ठीक है, 7 से 8 इंच मोरी में 1.5 इंच में आपका ट्राउज़र इसमें बन जाएगा, 1.5 मीटर में सॉरी। लेकिन अगर तो यहाँ पर हो गई है इसकी पैंट। ठीक है, यहाँ ये पैंट हो गई इसकी, ये लाइनिंग हो गई इसकी। अभी मैं इसको डाई के लिए दूँगी, ये डाई होकर के आएगी, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो और मैं आपको इसकी लेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें ली है ये वाली लेस। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी जो डिज़ाइनिंग करूँगी वो ये लेस यूज़ करूँगी। ये वाली बड़ी प्यारी ये मोतियों की लेस है। इस तरह से आप देख सकते हो मोती लगे हुए हैं, इसमें नग भी लगे हुए हैं। और ये बड़ी सिंपल सी लेस को ना मोती और नग लगा के बड़ा ही अच्छा सा सुंदर सा ये बना दिया है। तो इस पे लग कर के लगेगी तो बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ यहाँ पर ये लिया है मैंने जरी का फैब्रिक। ये थोड़ा सा गोल्डन कॉपर शेड में है, थोड़ा सा गोल्डन सा कॉपर सा शेड है। एकदम जो गोल्डन जो होता है ना पीला वाला सा गोल्डन, ये वो नहीं है। ये थोड़ा सा डिम जो कॉपर शेड लिए हुए होता है ये वो वाला है। इस कपड़े को हम अपनी कमीज़ में यूज़ करेंगे फिनिशिंग पट्टी के तौर पे, और जहाँ जहाँ हमें पाइपिंग लगानी है पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे। दुपट्टे में हम इसको यूज़ करेंगे फिनिशिंग पट्टी के तौर पर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये 1.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये दुपट्टे में और कमीज़ की फिनिशिंग पट्टी में आराम से ये मेरा यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये कपड़ा हो गया, ये लेस हो गई। अच्छा, ये जो पैंट है, ये पैंट में अगर आप चाहें तो इसमें लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये विदाउट लाइनिंग भी आप बना सकते हैं। अगर विदाउट लाइनिंग अगर आप इसको बना रहे हैं तो अपने नाप में आधा या पौन इंच का इसमें लूजिंग करवा लें, तो आप इसको बिना लाइनिंग के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें 7 से 8 इंच की मोरी अगर आप बना रहे हो तो 1.5 मीटर कपड़ा आपको काफ़ी है। अगर उससे ऊपर मोरी जाती है तो फिर आपको कपड़े की मीटर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फिर 2 या 2.25 आपको इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई डिपेंड करती है कि कितने मीटर कपड़े में आपका, मोरी की चौड़ाई डिपेंड करती है कि कितने मीटर कपड़े में आपका ट्राउज़र हो जाएगा। तो 7 से 8 इंच की मोरी तक तो आपका 1.5 मीटर में हो जाएगा। उसके बाद अगर बढ़ जाती है तो कपड़ा आप बढ़ा लें। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई है इसकी डिटेल। अभी मैं इसको पहले इसको डाई कराऊंगी। डाई कराने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जो कटिंग करूँगी, जिस पैटर्न में करूँगी, तो वो मैं पैटर्न भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, प्लीज़ वॉच करना लास्ट तक, ताकि आपको मेरी पूरी डिटेल पता चल जाए कि मैंने इसमें कटिंग का पैटर्न किस तरह से लगाया था, कहाँ से कितना मेज़रमेंट लिया था, किस साइज़ में ये ड्रेस है। तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी भी इस साइज़ के आसपास, अगर आपका साइज़ इसके आसपास है तो अगर आप स्टिचिंग कर सकते हो, आप खुद करना जानते हो, तो आप फ़ौरन उसको कैच कर लोगे और आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो सिलाई करना, तो आप उस अपने टेलर को दिखा करके कि जी मेरे को ऐसी ड्रेस बनवानी है, तो आप वो सेम चीज़ अपने टेलर को दिखा सकते हो, पैटर्न भी समझा सकते हो कि इस पैटर्न से ये कटिंग हुआ है, तो आप भी मेरा इसी पैटर्न पे कटिंग करके ऐसा वाला ड्रेस बना दो। तो ठीक है, वीडियो में प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें। अभी मैं आपको इसकी कटिंग समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सेम कलर की 2 ड्रेस बना रही हूँ, एक पिंक कलर की और एक मरून कलर की। जैसे कि मैरून वाली की मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि मैंने क्या क्या कपड़ा लिया, तो उसमें मुझे शैंटून अभी डाई करानी थी, जिसके लिए मुझे अभी उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने अभी ये पिंक वाली ड्रेस बनानी स्टार्ट कर दी है। तो सेम दोनों ड्रेस सेम कलर की एक ही पैटर्न पे बनेंगी। तो मैं आपके साथ ये वाली ड्रेस का पैटर्न शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी फ्रंट कटिंग कर ली है। फ्रंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें मेन अपनी शर्ट की कटिंग करी है और उसमें आगे चेंज एक्स्ट्रा लिया है। चेंज एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है ताकि हम इसको थोड़ा एक अंगरखा पैटर्न में बनाएंगे, तो एक ओवरलैपिंग जो आती है कपड़े के ऊपर, तो वो ओवरलैपिंग करने के लिए मेन शर्ट से हम आगे की साइड चेंज बढ़ा करके रखेंगे आगे के दोनों पल्लों में। मतलब अगर हम पल्लों को दोनों को हाफ़ करेंगे तो दोनों साइड में 6 इंच हमें बढ़ाना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको 6 इंच बढ़ा करके रख लिया है। ये सिर्फ काम हमें फ्रंट वाले हिस्से में करना है, बैक एज़ इट इज़ वैसे ही कटिंग करनी है जैसे हम नॉर्मल और अपनी शर्ट कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने गले की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है। लंबाई आपको जितनी रखनी है अपने गले की उतनी रखें, 7 इंच। और इसके अंदर मोस्टली जो गले का वो पैटर्न आता है वो हल्का सा वी शेप में ही आता है, जो गोलाई वाला होता है। तो हमने भी वही वाला पैटर्न इसमें दिया है। यहाँ हमने गोलाई कर दी है। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको खोल करके फिर आगे की कटिंग हम इसकी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अब हमने इसको खोल लिया है और बाकी ये कटिंग पूरी हम यहाँ स्केल की मदद से इसको इस तरह से ढाल देते हुए लाएंगे और यहाँ पर ऐसे मिला देंगे और ये एक्स्ट्रा पोर्शन को अब हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी पाइपिंग या लेसिंग जो भी हमें अटैच करनी है वो हम लगाएंगे। सेंटर में हमने मार्किंग इसलिए कर दी है, जब हम एक दूसरे के ऊपर इसको लगा करके लाएं तो हमें यहाँ सेंटर इसका मालूम हो कि यहाँ इसका सेंटर है और गले की गहराई हमारी इतनी बन करके तैयार होगी। कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा मुलायम सा है और सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैंने इसके किनारों पर पेपर फ्यूजिंग की यहाँ पेस्टिंग कर ली है, ताकि ये मेरी फिनिशिंग से बन कर के यहाँ पर इसके कॉर्नर निकल के आएँ। अब यहाँ पर ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ इसकी पाइपिंग तैयार कर लूँगी। तो जो फैब्रिक मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का लिया था उसकी मैं यहाँ पर पाइपिंग तैयार कर रही हूँ इस तरह से।
ये पट्टी पूरी मैंने 2 इंच की पट्टियाँ यहाँ पर कटिंग कर ली हैं। 2 इंच की पट्टियाँ कटिंग करने के बाद मैं इसको पूरी यहाँ पर पाइपिंग से कवर कर दूँगी। फ्रंट वाला हिस्सा पूरा पाइपिंग ऊपर से नीचे तक जाएगा और जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें सिर्फ गले तक पाइपिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग लगा ली है, इसमें पहले ही तैयार कर ली है, प्रेस करके सेट कर लिया है कि कितनी चौड़ाई मुझे रखनी है। अब बस मुझे इसमें उठा कर के इस कमीज़ के साथ इसको अटैच करना है। अटैच कर लें, अच्छे से प्रेस करके सेट कर लें, बाकी का काम आप उसके बाद करते हैं। अब यहाँ पूरे में हमने ये पाइपिंग लगा ली है नीचे तक और इसको बहुत ही अच्छे से हम अंदर फोल्ड करके प्रेस से इसको जमा लेंगे। पहले पाइपिंग तैयार करने से देखिए ये फिनिशिंग इसकी इस तरह से निकल के आती है और पेपर फ्यूजिंग लगाने से यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा बन आ जाएगा। और अंदर की साइड मैंने सिर्फ गले गले में यहाँ पर ये पाइपिंग लगाई है, क्योंकि अंदर का हिस्सा तो अंदर छुप जाना है, तो वहाँ पूरे में यहाँ पाइपिंग हमने नहीं लगाई है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और दोनों पल्लों की हम ओवरलैपिंग करके यहाँ पर इसके निशान लगा लेंगे कि हमें यहाँ पर कितना कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा करके लाना है और कितने कपड़े पे हमें यहाँ इसकी सिलाई लगानी है। अब जो हमने यहाँ पर लेस ली है, इस लेस को हम इसके ऊपर पेच लगा कर के लाएंगे और साथ ही साथ हम लेस के साथ इसमें एक लूप्स जो हैं वो भी अटैच करते चले जाएंगे। तो लूप्स के लिए हमने यहाँ से इस पर निशान लगा लिए हैं। 1-1 इंच की दूरी पे यहाँ टोटल 6 लूप मैं अटैच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पल्लों पे यहाँ पर लेस लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बना ली है ये डोरी। डोरी बनाने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे लूप कटिंग कर लिए हैं। 5 लूप इस साइड आएंगे, 5 लूप उस साइड आएंगे, टोटल 10 लूप मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं और इसको कपड़े के साथ इस तरह से अटैच कर दिया है। दूसरी साइड पर भी लूप अटैच नहीं करने हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने इसके निशान बना दिए हैं कि कितनी दूरी पर यहाँ पर ये लूप आएंगे। अब हम इसका गला तैयार कर लेते हैं, पीछे का गला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस इसमें करते हैं। अब यहाँ पर मेरा पीछे का गला भी तैयार है और फ्रंट का पल्ला भी तैयार है। तो इसको हम रख कर के एक के ऊपर एक कंधे जोड़ लेंगे और इसकी फ़िटिंग यहाँ पर हम दे लेंगे। उसके बाद हम इसके नीचे चाक वगैरह जो हैं वो मोड़ करके लाएंगे। तो चाक और दामन पे भी हम यहाँ पर ये फिनिशिंग पट्टी लगाने वाले हैं। तो ये फिनिशिंग पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी पहले ही तैयार करके रख ली है। अब सिर्फ हमें अपनी चाक और दामन पे एक साथ बिना काटे हमें घुमाते हुए ये पूरी पट्टी हमें यहाँ लगा लेनी है। उसके बाद सेम हमें बाजू में भी अस्तर अटैच करने के बाद यहाँ पर अपनी पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगा ली, उसके साथ लेस अटैच करनी है, लेस अटैच कर लें। स्लीव्स में आप जो भी करना चाहते हैं, जितना भी आपको लगता है हैवी करना है तो और हैवी कर लें, लेसिंग वगैरह और ऐड कर लें। और अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इसमें आप पाइपिंग लगा लें। तो यहाँ पर ये इतना काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके मैंने चाक में और दामन में यहाँ ये पूरे में फेसिंग पाइपिंग लगा करके इसको यहाँ कंप्लीट कर लिया है। पूरी चाक से शुरू करी, दामन पे लाई, फिर वापस चाक पे गई। तो बिना कटिंग करे मैंने एक ही पट्टी को पूरे में कवर करके यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके साइड वाले लूप हम अटैच कर लेंगे। उसके लिए देखो निशान तो मैंने यहाँ पर पहले लगा ही लिए थे। अब हमने मेन फिटिंग अपनी दे ली, हमें अंदाज़ा हो गया इतनी हमारी फिटिंग तैयार है। अब इसको हम यहाँ से हल्का सा खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें हम यहाँ पर ये लूप अटैच करेंगे। पहले लूप अटैच कर लेते तो फिटिंग हम करते तो उसमें वो दब जाते, तो इसलिए पहले हमने फिटिंग कर ली थी, निशान लगा लिए थे। अब उसी फिटिंग के वहाँ से इतना पोर्शन हमने उधेड़ा और वहाँ पर हमने अपने लूप अटैच करे और इसको यहाँ पर रेडी कर लिया। अब सिर्फ हमें इसमें यहाँ पर डोरी डालनी है। डोरी आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं या रेडीमेड डोरी भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी ये ड्रेस बनके हो गई है तैयार। अब वक्त आ गया है इसको आपको दिखाने का। तो मैं पहले इसको आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल आपकी इसकी समझा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरी ड्रेस हैंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये है जी इसके ड्रेस का लुक। तो नेक बनाया हमने कुछ इस तरीके का, इसका वी शेप का नेक है और अंगरखा पैटर्न में हमने ये शर्ट बनाई है। और यहाँ पर ये थोड़ी छोटी छोटी सी बूटियाँ जो थी, दबके वाली बूटियाँ आती हैं मार्केट में, बनी बनाई मिलती हैं। ये बूटियाँ सिर्फ मैंने इसके योक पार्ट में यहाँ पर पेस्ट कर दी थी और उसके बाद सुई से यहाँ छोटे छोटे टाँके लगा दिए थे। और यहाँ पर ये मैंने इसमें डोरी बनाई है और फैब्रिक का ही ट्रायंगल बनाया है और उसके बाद एक मार्केट वाला जो लटकन होते हैं वो उसके साथ में अटैच किया है। आप चाहें तो फैब्रिक ट्रायंगल भी बना सकते हैं और हैवी टसल्स इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ इसमें कर सकते हैं।
पूरा ये अंगरखा पैटर्न जो है ओपन वाला नहीं है, ये पूरा फिक्स है। तो ओवरलैपिंग हमने इसमें करी है, लेकिन हमने इसको पूरा बंद कर दिया है, खोला नहीं है। आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं आगे से, तो ये आपके चॉइस है। और पूरे यहाँ चाक से लेकर के दामन तक मैंने इसमें यहाँ पाइपिंग लगा दी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस मेरा बनके तैयार हो गया है। और सेम ड्रेस मैंने मैरून कलर का बनाया है। अभी मैं आपको ये पिंक ड्रेस दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको उसका मैरून ड्रेस भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया था। और अभी यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई है स्लीव्स में, और ऊपर से मैंने यहाँ पर से फ्लेस लगाई है। आप चाहें तो ये बूटियाँ इसके बाजू पे भी लगा सकते हैं, और पूरी ड्रेस में अगर आप ये फ्रंट के हिस्से में लगाना चाहें तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। अब आ जाता है इसका ट्राउज़र। ये है इसका ट्राउज़र, 8 इंच मूरी के साथ मैंने ये ट्राउज़र बनाया है। और फ्रंट में मैंने इसके बेल्ट दी है, बैक में इलास्टिक दी है, और राइट साइड में इसकी दी है मैंने एक पॉकेट। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस मेरा यहाँ बन के तैयार हो गया है। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा भी इसका बहुत ही खूबसूरत सा बना है। सेम फैब्रिक हमने लिया है, जो फैब्रिक कमीज़ का है वही हमने दुपट्टे के लिए लिया है। तो अलग से कोई भी हमने इसमें डाई वगैरह नहीं कराया। सेम फैब्रिक पे हमने दुपट्टा बनाया है, सेम फैब्रिक पे हमने शर्ट बनाई है। सिर्फ पैंट जो बनाई है हमने इसकी टाफ्टा सिल्क की बनाई है। पूरे दुपट्टे पे मैंने यहाँ फिनिशिंग पट्टी देने के बाद ऊपर से ये लेस लगाई है, और इसके चारों कोनों पे ये कटदाने के जो हैं टसल्स, ये मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तो ये मेरा दुपट्टा हो गया है बन के तैयार। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको अपनी पूरी ड्रेस हैंग करके दिखाऊं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।